जय शांति यज्ञ है ना, बड़े शांति से किया जाने वाला है। इसमें जल्दबाजी ना करें, किसी प्रकार की व्यग्रता ना लाए, शांति पूर्वक इसको संपन्न करेंगे। बाकी लोग बैठे रहेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। सर्वं परिपूर्णं स्वाहा, सर्वं परिपूर्णं स्वाहा, को आगे बढ़ाते हुए हम आधुनिक युग की भी जरूरत के अनुसार शिक्षण संस्थान तैयार कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को अनुरूप हो और जहां तक संभव हो सके राष्ट्रीय पद्धति से ही दी जानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि हमारी जो शिक्षा है वो इस राष्ट्र के अनुरूप होनी चाहिए ताकि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमारे देश की भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए। और हमने हरियाणा कौशल मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया है, लेकिन युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके इसके लिए लगातार हमारी सरकार विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, चाहे हमारे युवा जो स्टार्टअप्स के अंदर काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री लगा करके हमारी सरकार का इस शिक्षा के माध्यम से लगातार ये प्रयास रहा है कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने की नीति हमने लगातार अपने इस निर्णय से हमारी सरकार आगे बढ़ करके कर रही है। मुझे ये भी खुशी है हमारे सभी होनहार विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के आगे गरीबी लोड़ा ना बने, इसके लिए हमने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना उसका शुभारंभ किया है, वो चलाई जा रही है। इसमें गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमने अगर बच्चा कोई पढ़ने के लिए आगे जाना चाहता है बिना गारंटी के हमने उसको लोन देने की नियम भी इसके अंदर बनाए हैं जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत, ताकि बच्चा कहीं भी जाकर के वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया कि हमारी जो बेटी, ऐसी समाज की बेटी जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ती हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, ऐसी बेटियों के लिए हमने मेधावी छात्रवृत्ति योजना चला करके उन बेटियों को अगर 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आती है तो हरियाणा सरकार उनको 1,11,000 रुपए से सम्मानित करने का काम ये हमारी सरकार करती है और इसका बड़ा लाभ हमारी बेटियों को भी मिल रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास
उच्च शिक्षा उच्च स्तर की शिक्षा मिले, इसके लिए हमने प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बनाया। मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बड़ी गति से काम किया है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि जब हम देखते थे कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 79 राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, और उसमें से 32 राजकीय महाविद्यालय हरियाणा प्रदेश के अंदर वो हमारी बेटियों के लिए खोले गए हैं, और एक रोड मैप पूरे हरियाणा के अंदर पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। मैं इसके लिए यहाँ के प्रबंधक और सभी शिक्षकों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि इस कॉलेज को बने हुए 50 वर्ष से अधिक हुए हैं। जब यह कॉलेज स्थापित हुआ तो यहाँ हरियाणा को बने मात्र 8 वर्ष हुए थे। उस समय प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की बहुत कमी थी। सोचिए उस समय लाडवा कैसा किस्सा था। ये 1974 की बात है। लाडवा हमारा एक गांव के रूप में आज तो बहुत बड़ा है, बहुत प्रगति की है, परंतु उस समय एक छोटे से कस्बे के रूप में ये लाडवा था। और लाडवा में उस समय इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज की स्थापना करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य था। उन दिनों यहाँ के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए या तो कुरुक्षेत्र जाना पड़ता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी थी, या फिर यमुनानगर जाना पड़ता था। यहाँ के युवाओं को, बेटियों को वो अवसर नहीं मिल पाता था कहीं पर। परंतु इस कॉलेज की स्थापना होने के बाद हमारे युवाओं को, बेटियों को वो अवसर प्रदान करने का अवसर ये यहाँ के इस कॉलेज ने दिया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे ये भी खुशी है इस कॉलेज का जो वार्षिक उत्सव है, इस पर भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये कॉलेज केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, बल्कि यह उन युवाओं की भविष्य बनाने का स्थान है जो कल न केवल प्रदेश बल्कि देश का भी निर्माण करेंगे। ये ऐसे भविष्य बनाने का स्थान है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज की स्थिति थी तब से लेकर के आज तक शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्था ने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसके लिए भी मैं सभी संस्था के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। खुशी की बात है कि संस्थान छात्र और शिक्षक मिलकर के लाडवा में एक सकारात्मक और प्रगतिशील वातावरण यहाँ पर बना रहे हैं। कोई नहीं आज मेरा आओ जी आओ। आप सभी पुनः
शांति से बैठ जाए, यज्ञ प्रार्थना आदि करके फिर यहाँ पूरा होगा कार्य। महापिता स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये साइड जाना थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ साइड। सर गुड़िया है थोड़ा साइड। चलिए बिल्कुल श्योर कीजिए और